बाबा वगैरह क्यों नहीं आ रहे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। ये रजा और फिजा नहीं आए नाश्ते पर? बाबा आ जाएंगे वो, आप तो बैठे। मैं देख कर आता हूँ। फिजा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और एक बात याद रखना कि मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। साहब प्लीज मेरा यकीन करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था, जो कुछ किया वो नदीम ने किया। प्लीज मुझसे नाराज मत। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। रजा बेटा, तुम लोग नाश्ते पे नहीं आ रहे? पापा है। जी पापा आ रहे हैं। आओ। शौक किया तुमने। आराम से मुराद, आराम से पूछे। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो इससे। कहाँ गए थे तुम? कहाँ गया था क्या मतलब? आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। रात को कहाँ गए थे? मुझे सब मालूम है। मुजफ्फर और सुरैया आए थे, सुबह 6 बजे से यही थे। सब बता दिया उन्होंने। जो हमने किया वो काफी नहीं था, जो तुम खुद फिजा के घर पहुंच गए। वो पुलिस के हवाले कर देते तो हम क्या करते? क्या फिजा की बात दुनिया खत्म हो गई है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तो तुम्हारा वहां जाने का मकसद क्या था? सच सच बता दो मुझे, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं जेल जाने से नहीं डरता, बेइज्जत होने से डरता हूँ। मैं जान से मारने गया था। मारने गया था फिजा को, अपनी बहन को। बहन नहीं है वो मेरी, बचपन से मेरी मंगेतर है, भूल गए आप? अगर अब उसकी शादी हो गई है, निकाल दो उसे अपने दिल से। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। शाम को हम तुम्हारे चचा के यहाँ जा रहे हैं। माफी मांगोगे तुम अपनी इस हरकत की। सुना तुमने? दफा हो जाओ यहां से। बैठ बैठ, पानी लाती हूँ। बात हुई थी आपकी फिजा से? कहा? उसने भी फोन नहीं किया। यही तो परेशानी हो रही है मुझे। मुझे लगता है अब्बू को सख्ती से बात करनी चाहिए उनसे। की थी उन्होंने, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी तो फिजा की चौथी बाकी है। जहाँ आरा का होना बहुत जरूरी है। मुझे तो यही सोच सोच के फिक्र हो रही है, और वहां पर इतनी खामोशी, मुझे तो डर लग रहा है। क्यों फिक्र हो रही है आपको? उस घर में सिर्फ जहारा आंटी ही गुस्से वाली है, बाकी सब चिल हैं यार। आप ऐसा करें ना, खुद वहां जाकर दावत दें। हो सकता है आपको देखकर शायद आ जाएं, थोड़ा लिहाज कर लें। खुदा खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। पहले शादी में जो कुछ हुआ वो कम था, जो ये नए ड्रामे शुरू हो गए। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो लड़का आया क्यों था? चोरी करनी थी या मेरे बेटे को कत्ल करने? तुम जाकर सुरैया से पूछो कि आखिर ये तमाशे कब तक चलेंगे। जी जी जहरा बेगम, मैं जाऊंगी सुरैया के घर, पूछूंगी उससे। मुझे तो शक है कि फिजा ने उस लड़के को खुद बुलाया था, वरना किसी के घर घुसने की किसी लड़के की इस तरह से जुर्रत नहीं हो सकती। नहीं नहीं जहरा बेगम, मैं उन लोगों को बरसों से जानती हूँ कि किसी बच्ची की कभी भी कोई बात नहीं हुई। और फिजा तो बहुत नेक बच्ची है, वो तो ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। तुम क्यों फेवर कर रही हो उसकी इतनी? क्योंकि मैं इन लोगों को बरसों से जानती हूँ, और पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि फिजा का उससे कोई वास्ता नहीं, वैसी हरकत कर ही नहीं सकती। वो बिला वजह शक कर रही है उस पे। मेरे शक को छोड़ दो तुम, मैं शक नहीं कर रही। फिलहाल तुम फिजा को लेकर सुरैया के पास जाओ और उससे बोलो कि जब तक ये सारे मामला खत्म नहीं हो जाते उसे अपने घर रखे। जब सब ठीक हो जाएगा ना तो मैं खुद बुलवा लूंगी उसे। नहीं नहीं जहारा बेगम, अब ऐसा मत करें।
वो नई नवेली दुल्हन है, अगर वो इस तरह से घर जाएगी तो लोग बातें करेंगे। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही, बता रही हूं तुम्हें। तुम जाओ और फिजा को अपने साथ लेकर जाओ। मैं क्यों चली जाऊं? क्या किया है मैंने? फिजा तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जहाँ रखा हुक्म है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए मिके चले जाना चाहिए। पर क्यों खाला? रजा ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों जाऊं? जिसा बेटा, ये कुछ मजबूरी है। मेरा भी यही ख्याल है कि तुम मेरे साथ चलो। खाला क्या हो गया है? क्या कसूर है मेरा? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर? मुझे पता है बेटा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन नदीम ने तुम्हारा सारा इमेज खराब कर दिया। जहारा का मानना है कि वो तुम्हारी शय से आया है। खाला कसम से आप तो मुझे जानती हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। चलो अपने कुछ कपड़े उठाओ और मेरे साथ चलो। ऐसा परेशान मत हो, जब रजा आएगा तुम घर में नहीं होगी तो तुम्हें लेने आ जाएगा। इस वक्त तुम्हें जहारा की बात माननी पड़ेगी। प्लीज मेरे साथ चलो फिजा। पापा मिल गई। कोटेशन वही है जो हमने सेंड की थी। दादा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? फिजा का इसमें क्या कसूर है? ये ज्यादती कर रहे हो तुम फिजा के साथ। देखो वो लड़का एक जज्बाती लड़का है और उसका फर्स्ट कजन है। भाई हो सकता है उसके माँ बाप ने इन दोनों की बचपन में शादी तय कर दी हो। ऐसा होता है बेटा खानदानों में, और उस लड़के के दिमाग से अब तक ना निकला हो। बेटा इसमें फिजा का क्या कसूर है? देखो बेटा अब वो तुम्हारी बीवी है। आप ठीक कह रहे हैं पापा। एक्चुअली नदीम वाले वाकये के बाद मैं बहुत गुस्से में आ गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं फिजा के साथ ज्यादती करके, मुझे उस चीज का पछतावा है। हाँ बेटा, मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे आदमी की वजह से तुम में और फिजा में कोई गलत फहमी हो, तुम्हारी जिंदगियों में मुश्किल पैदा हो। इसमें फिजा का कोई कसूर नहीं है, जाने दो। लेकिन पापा मुझे उस नदीम की जुर्रत हैरान कर रही है। उसने क्या सोचा था कि वो इतनी आसानी से फिजा तक पहुंच जाएगा? आखिर उसका मकसद क्या था? बेटा मेरी मुजफ्फर अली से बड़ी डिटेल में बात हुई है। वो मुझे यकीन दिला रहे हैं कि वो अपने भाई से बात करेंगे और उनके बेटे नदीम को समझाएंगे कि ये क्या किया है उसने और क्यों किया है, और आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तुम फिजा का ख्याल रखो, और मैं तो समझता हूँ उसको फोन कर रहा हूँ। ओके पापा, शाबाश, मैं ये फाइल लेके जाऊँ। ले जाओ।